मैं ये जानना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या इस पर रवैया है और जिस डिपार्टमेंट में अभी तो विश्वविद्यालय में एग्जाम चल रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स लगभग बंद हैं, तो बच्ची क्योंकि दीक्षा भवन में चल रहा है एग्जामिनेशन, जो कि उसके बगल में है, तो डिपार्टमेंट में बच्ची। अब क्या हो रहा है कि प्रशासन जो है उन एक्टिविस्टों को भी टारगेट कर रहे हैं। भास्कर चौधरी जी के पास भी प्रशासन से फोन आया था, आप कुछ बताएंगे? मुझे आप सभी को नमस्कार। मैं मंजेश कुमार गोरखपुर से, और आज हमारे साथ भास्कर चौधरी गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता उपस्थित हैं। आपको मालूम है कि पिछले दिनों 3 दिन पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक छात्रा की लटकती हुई लाश पाई गई थी, और जिस प्रकरण में भास्कर चौधरी जी ने आगे बढ़ के बहुत काम किया उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, और उस बच्ची के दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। भास्कर चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे आज बात करेंगे कि क्या क्या हुआ इस प्रकरण में और आगे क्या क्या होने वाला है, क्योंकि पूरे देश की निगाह इस वक्त गोरखपुर के इस घटना पे टिकी हुई है, क्योंकि ये गोरखपुर शहर आम शहर नहीं है, ये मुख्यमंत्री का शहर है, और मुख्यमंत्री के शहर में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है वो भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित जो पूर्वांचल का एक संस्थान है उसमें इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, तो पूरे देश की नजर इस खबर पे है। तो इस प्रकरण में पूरी भूमिका सुचारू रूप से निभाने वाले शख्स हमारे साथ आज मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपको कब खबर मिली इस जानकारी की? देखिए, सबसे पहले सभी को नमस्ते, मैं भास्कर हूँ, और इस खबर की जानकारी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ कि कोई एक घटना विश्वविद्यालय में घटित हुआ है। तो जिसके उपरांत मैं तात्कालिक रूप से विश्वविद्यालय पहुंचा, तो देखा कि जहां ये घटना घटी थी वहां पूरा तालेबंदी और तारों से बांध दिया गया है। मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया और कहा गया कि सुरक्षा दृष्टि से सभी अभी कुछ खोला नहीं जा सकता है। फिर उसके उपरांत मैं परिजन से मिलने के लिए प्रयास किया, तो उसके अंतर्गत कई लोगों से बातचीत किया कि कहाँ हैं परिजन, कैसे हैं। तो पता चला कि पादरी बाजार के रहने वाले हैं लोग। तो मैं उसके बाद सीधे सदर अस्पताल जाने का प्रयास किया, तो मुझे पता चला कि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लगभग 2:30 बजे के आसपास, 2 से 2:30 के बीच में मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो गया है। तो मैं तात्कालिक रूप से सदर न जाके सीधे मैं मेडिकल कॉलेज पहुंचा, परिजनों से मिला और उनसे बातचीत किया। तो ऐसा कोई चीज़ मामला नहीं लगा कि ये आत्महत्या है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान है अगर आत्महत्या करना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत समय होता है, एक बहुत वो चीज़ें होती हैं जो उनके साथियों के द्वारा भी बताया गया कि वो बहुत फ्रेश माइंड से उन्होंने परीक्षा दिया, कुछ कारण से वो जैसे उनका डिपार्टमेंट है उसके कारण वो डिपार्टमेंट में गए, और अंदेशा है कि देखिए डिपार्टमेंट सुना साना रहता है, वहाँ विश्वविद्यालय में परीक्षा का माहौल है, सभी छात्र परीक्षा दे के अपने घर को जा रहे होंगे, तो कुछ ही लोग जो विभाग में कार्य कर रहे होंगे और विभागाध्यक्ष यही लोग मौजूद होंगे। तो जब मैंने इस बात की खबर लगती है तो हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए वहाँ पे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। लगभग शाम के 5 बज जाता है, 5:30 हो जाता है। उसके उपरांत विश्वविद्यालय चौकी से एक SO साहब आते हैं और उसका बॉडी का पंचनामा करते हैं। पंचनामा करने के बाद उनका ये बात तो रहता है कि जो बॉडी है उसकी पोस्टमार्टम 1 दिन बाद किया जाएगा। तो हमने कहा कि 1 दिन बाद क्यों, प्रकरण आज हुआ है और गंभीर मामला है, विश्वविद्यालय में पहली बार ऐसी कोई घटना घटी है और इतना संदेहपूर्ण घटना है जिसमें कोई इस एविडेंस नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कैसे ये घटना घटी, क्या हुआ। तो इसका पोस्टमार्टम तात्कालिक रूप से होना अति आवश्यक है। तो इसके उपरांत हम लोग प्रशासन पे दबाव देने लगे कि भाई जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराया जाए। फिर हम लोगों ने लगभग संघर्ष करते हुए कई एप्लीकेशंस भी DM को भेजा गया और भी प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। उसके उपरांत DM साहब ने आदेश किया, बावजूद इसके 12 बज गया। 12 बजने के उपरांत हम लोगों ने जब
नारेबाजी की। अच्छा, वो पोस्टमार्टम की बात जब वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है वो तो अलग बात है, उसमें मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले जैसे विश्वविद्यालय में ये घटना घटी तो उस बच्ची के जहाँ पे उसकी लाश थी, ये पूरा प्रकरण हुआ, क्या मीडिया को वहाँ जाने दिया गया? ये खबर मीडिया को एकदम जाना अलाउड नहीं किया गया। कुछ वहाँ के जो विभाग में लोग पहुँचे थे उनके द्वारा फोटो खींचा गया। अच्छा। कुछ फोटोज खींचे गए और बहुत स्पष्ट फोटो नहीं है, जिससे बहुत कुछ छिप जा रहा है। अंधेरे में ये मामला हुआ था क्योंकि टॉयलेट के बगल में ये घटना घटी थी। उस टॉयलेट के बगल में, जस्ट बगल में स्टोर रूम है, स्टोर रूम के ही पास में ही ये घटना घटी थी। और जब तक मीडिया और लोगों को सूचना होता तब तक प्रशासन ने बॉडी को वहां से हटा लिया था। और उस दिन बारिश भी, बहुत भीषण बारिश हो रही थी, तो प्रशासन को और समय मिल गया कि जल्द से जल्द लोग नहीं पहुंच पाए। और उस घटना का मैंने देखा कि जैसे फोटोज एक दो वायरल है, तो वो मुझे लगता है कि विभाग के लोगों ने खींचा, क्योंकि ऐसा अगर कोई संदिग्ध मामला होता है तो वहाँ पे सबसे पहले तो प्रशासन को बुलाया जाता है, पुलिस प्रशासन को, उसके बाद प्रशासन या फिर स्थानीय लोग को, मीडिया को भी बुलाना चाहिए ताकि उसकी जो पारदर्शिता जो है स्पष्ट रूप से बनी रहे। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन इसमें चीज़ों को छुपाने के लिए निरंतर प्रशासन के द्वारा प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि अगर प्रशासन इसमें निष्पक्ष होकर जांच कर ले तो बहुत से एविडेंसेस और बहुत से पुराने ऐसे मामले भी उनको सामने मिल जाएंगे। लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों इस मामले को दबाना चाहता है और उस घटना पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर करना चाहता। उसको बार बार अंदेशे में भी वो आत्महत्या ही कह रहा है। लेकिन अगर जब बॉडी की बात करते हैं तो जो छात्रा थी वो जीन्स और टॉप पहन के गई थी। अमूमन जीन्स और टॉप पे कोई स्टॉल नहीं लगाता है, जो दुपट्टा नहीं लगाता है, तो वो दुपट्टा तो उसका नहीं था। ये तो संदेह क्लियर है कि दुपट्टा उसका नहीं था। और दूसरी बात, आप दृष्टिया देखें तो उनकी बहन के द्वारा ये कहा गया कि एग्जाम होने के नाते घड़ी पहन के गई थी और वो घड़ी उनके हाथ में नहीं थी, या उनके जो भी बैग और उसमें नहीं था, हाथ से निकला हुआ है। और जो उनके चप्पल हैं वो कुछ दूरी पे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करना चाहता है तो वो चप्पल खोल के जाएगा। मैंने ये सब परिलक्षित करता है कि चीजें, और उनके कपड़े भी धूल से भरे हुए थे। अच्छा। जिस पे डस्ट लगा था और सारी चीजें तो फोटो में ही दिख रहा है। और उनके परिजन के द्वारा, जैसे उनके परिजन तात्कालिक रूप से वहां पहुंचे थे, जैसे ही एसओ का फोन आया था वहां से, तो वहां पे परिजन जाने का काम किया और देखे तो उनके पिता का ये भी कहना है कि बच्ची के सिर से ब्लड आ रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात को भी नहीं दर्शाया गया कारण, और इसी के लिए हम लोगों ने रीपोस्टमार्टम के लिए भी मांग किया था कि इस पे दोबारा जांच बैठाकर अच्छे से पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि कई खुलासे हैं जो हो सकें। लेकिन प्रशासन ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि हम रीपोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। वो अपने कई दलील देते रहे। हमने कहा कि इसके पूर्व भी कई रीपोस्टमार्टम हुए हैं अगर उसको देखते हुए, और ये गंभीर मामला है, विश्वविद्यालय का मामला है और हो सकता है इसमें बहुत बड़ा खुलासा हो, लेकिन प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी और प्रशासन इस पे लगातार बचने का प्रयास किया कि रीपोस्टमार्टम ना कराया जाए। उसके उपरांत तो वो कहते हैं कि जो वीडियोग्राफी हुई है वो परिजन और परिजन के सहयोगी देख सकते हैं कुछ डॉक्टरों के निगरानी में। तो मुझे ये सब बात संदेह के घेरे में ले जाता है कि जो ये हत्या है इसको आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सारे एविडेंसेस, सारे चीजें, और जब एक बात तो और सबसे अहम बात जो सबसे बारीकी से होना चाहिए, मैं उस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ 10 सालों से और तमाम ऐसे डिपार्टमेंट, मैं चुनाव भी लड़ा हूँ, तो इसलिए मेरा हर एक डिपार्टमेंट में हर एक जगह जाना आना रहा है और मैं यूनिवर्सिटी को बहुत बारीकी से देखता हूँ। और जब आप देखेंगे तो एक ट्यूबलाइट स्टैंड वो पुराना वाला एक रहता है और हर एक डिपार्टमेंट में वो लगा हुआ है। तो ट्यूबलाइट, और कई डिपार्टमेंट में वो ट्यूबलाइट टूट के गिरा भी हुआ, वन साइडेड गिरा हुआ है, कई जगह निकल गया है, कई जगह ऐसा है। अगर कोई भी भारी भरकम चीज अगर 40, 45, 50 किलो का अगर उस पर लटका के उसको हिलाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसका प्रेशर वो रोक पाएगा।
माने इतना वो मजबूत नहीं है, क्योंकि वो पुराना भी है और क्या नाम है, कमजोर भी है। तो अगर कोई भी अगर आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसकी जब जब माने जान निकलती है तो छटपटाहट होती है, शरीर में अजीब किस्म का माने कुछ भी होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो स्टैंड उस बात को रोक पाता, उस वेट को रोक पाता, उस छटपटाहट को रोक पाता। तो ये सब कई बातें हैं जो परिलक्षित करती हैं कि ये हत्या नहीं, आत्महत्या नहीं, हत्या है। मैं भी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैंने जहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट है उसमें भी इस तरह के जो रॉड बनाए गए हैं उसके, और मैंने देखा कि उसमें बहुत पतली सी जो है वो उसकी स्टील की कोई भी अगर वेटेड हाथ से उसको पकड़ खींचा जाए तो वो गिर सकता है। और उसमें सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि वो दुपट्टे को कोई एक ऐसा नॉट लगाया गया था जो माने फांसी का फंदा भी नहीं था। माने जैसे सरकवासी जिसको कह सकते हैं, एक लोकल लैंग्वेज में कस जाना होता है, वो सरकवासी वाला भी व्यवस्था नहीं था। लोग बता रहे थे, मैं तो वहां पहुंच नहीं पाया था, लेकिन लोगों के द्वारा, परिजन के द्वारा ये सूचना मिला कि वो जो फांसी लगाई गई थी वो सरकवासी नहीं थी, वो नॉट बांध के उसको लटका दिया गया था। और उस बच्ची का आप एक बात उस फोटो में देख सकते हैं कि एक पैर ऐसे और एक पैर ऐसे, दोनों पैर एकदम जमीन पे सटे हुए हैं। तो और मुझे इस बात से, और सभी लोगों को लगता है, मैंने प्रथम दृष्टिया किसी की जाती है और कोई भी अगर जानकार होगा तो मुझे लगता है कि उसको स्पष्ट दिख जाएगा कि ये हत्या, आत्महत्या नहीं हत्या है। लेकिन प्रशासन इस पे पता नहीं क्यों लीपापोती कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इस बात की जांच हो। मैं इस बात में नहीं दोषी दे रहा हूं कि कौन इसमें दोषी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी गहनता से जांच हो। इसकी मैं इस बात को मांग करता हूं, प्रशासन से भी मांग करता हूं। और मैं प्रशासन से ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग, पूरी हमारी टीम जो है, जो हम लोग न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, संपूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। जो परिजन द्वारा भी है, विश्वविद्यालय में हम लोग जो जानते हैं जो चीज़ें हैं, और सारी चीज़ों में हम लोग प्रशासन का सहयोग भी करेंगे कि इसके तह तक जाए प्रशासन और मामले का खुलासा करे। क्योंकि जब ये मामला खुलेगा तो कई लोग इसमें पर्दाफाश होंगे, कई लोगों का हो सकता है कि इसमें रैकेट का भी मामला हो सकता है। तो कई एंगल से इस बात को देखा जा सकता है। हम इस बात में अंदेशा ही लगा रहे हैं, हम किसी बात की पुष्टि करके नहीं बता रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो प्रशासन को मामले के तह तक जाना होगा। अगर वो तह तक जाता है, सारी बातों को समझ के और जान के खोजबीन करता है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ मिलेगा। हो सकता है कि इसमें कोई अगर छात्र या प्रेम प्रसंग का भी मामला हो, वो भी खुलासा हो सकता है। सच्चाई क्या है वो खुल के आनी चाहिए। हमारी मांग है कि जो भी बातें हैं वो स्पष्ट रूप से सबके सामने आए और जो दोषी हैं उनको सजा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या इस पर रवैया है, और जिस डिपार्टमेंट में अभी तो विश्वविद्यालय में एग्जाम चल रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स लगभग बंद हैं, तो बच्ची चूंकि दीक्षा भवन में चल रहा है एग्जामिनेशन, जो कि उसके बगल में है, तो डिपार्टमेंट में बच्ची कैसे पहुंच गई? देखिए, पहली बात, आप विश्वविद्यालय की अगर बात कर रहे हैं तो मैं विश्वविद्यालय पे आता हूँ। तो विश्वविद्यालय इतना संवेदनहीन जितना कुलपति जी हैं इस समय के वर्तमान कुलपति जी, कि एक उन्हीं के विश्वविद्यालय में एक उन्हीं की छात्रा का निधन होता है। अब वो कारण जो भी हो, आत्महत्या हो या हत्या हो, हम इस बात की पुष्टि तो बाद में कर पाएंगे, लेकिन वो इतने संवेदनहीन हैं कि इस क्या नाम है, एक कॉन्डोलेंस तक का उन्होंने अनाउंस नहीं किया, या किसी दिन कॉन्डोलेंस भी नहीं किया। और मैंने इस बात से ये परिलक्षित करता है कि विश्वविद्यालय भी इसमें लीपापोती के मामले को इसमें कर रहा है, लीपापोती कर रहा है इस मामले पे। तो और बात विश्वविद्यालय प्रशासन की है, तो ना ही इस पे प्रॉक्टर जवाबदेही दिए, ना ही इस पे जो विभाग अध्यक्ष हैं वो जवाबदेही दिए, और ना ही कुलपति। कोई भी खुल के इस मामले पे नहीं बोला है। सब लोग इसको आत्महत्या करार देना चाहते हैं कि अपनी जो गले में जो
फंस रहा है, मामला जो उनके संज्ञान तक जाएगा, उन तक पहुंचेगा, तो वो इस बात को हटा देना चाहते हैं कि वो उनको कई क्या नाम है जांच से गुजरना होगा, कई बातचीत करना होगा प्रशासन से। तो मुझे नहीं लगता है कि विश्वविद्यालय का इसमें और नहीं तो 3 दिन बाद जब बच्ची का 100 दाह संस्कार किया जा चुका होता है, तब जाके 3 प्रतिनिधिमंडल को परिजन के घर भेजा जाता है और कहा जाता है विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, जिसमें प्रॉक्टर महोदय और डीएसडब्ल्यू महोदय और ज्योग्राफी विभाग के विभाग अध्यक्ष महोदय को 3 प्रतिनिधि मंडल को भेजा जाता है कि इस मामले को मैनेज कर लिया जाए और यह आत्महत्या इस बात को मान लिया जाए। लेकिन फिर भी परिजन बहुत दुखी है, आहत है और वो जानना चाहता है कि मेरी बच्ची का कैसे निधन हुआ, कैसे वो मरी, उसकी हत्या किसने किया। तो इस बात को वो नहीं मानने को तैयार हुए। लेकिन और हम लोग की भी प्रशासन शासन से ये मांग है कि उस पर गहनता से जांच करने की आवश्यकता है साहब। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई और नौनिहाल, कोई और बच्ची कोई और बच्चा भी इसमें हम खो सकते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, अगर इसमें जांच नहीं हुई तो। बिल्कुल। और अभी मैं बता दूं, अभी 1 दिन पहले का मामला है कि देश का जो हमारा राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे भी एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसको जला दिया गया है। और भीम आर्मी प्रमुख वहाँ पे पहुँच करके आंदोलन किए हैं, घर वालों से मिले हैं, उसके बाद ये खबर बन पाई है। तो उसी तरह से ऐसे कहीं भी अगर ऐसे मामले हो रहे हैं, दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, दलित जो बहनें हैं उनके साथ अगर कोई अभद्रता हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उस मामले को कहीं न कहीं मीडिया भी उसको जो डिनाई कर रही है। देखिए, मीडिया का रोल तो एकदम शून्य सा होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे मामले हुए, जैसे अभी आपके बरहज में एक चमार बिरादरी के लड़के को ईंटे से पूछ के मार दिया गया। आप आजमगढ़ का मामला देख ही सकते हैं। कई ऐसे दलित मामले हैं जिसको आप पूरे एकदम गहनता से देख सकते हैं, जिसमें सोशल मीडिया पे तो बहुत चलाने का प्रयास किया गया, उजागर करने का प्रयास किया गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उससे कटी रही और उसको दिखाने से बचती रही। अब आप जानते हैं कि 2014 के बाद से मीडिया का रोल क्या रहा है इन मामलों पे, वो बहुत खुल के बोल नहीं पाए हैं। अब वो कारण सब कोई जानता है। तो ऐसे ही दलित मामलों पे मीडिया बचने का प्रयास कर रहा है। अगर आप ये क्या नाम है, एक जो वाल्मीकि मनीषा वाल्मीकि की हत्या अगर देखें तो वो एक अपवाद के रूप में सामने आया और वो मैन स्ट्रीम मीडिया ने भी दिखाया और सारी चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद भी हजारों लाखों लड़कियां अभी तक हमारे बीच से जा चुकी हैं, हमारी बहनें जा चुकी हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाने को तैयार नहीं होता है, ना ही उसको अपने खबर बनाए। जैसे अगर उसको पब्लिसिटी मिल रही है, टीआरपी मिल रही है जिस चीज़ से, उसको दिखाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। लेकिन जो चीज़ें लेकिन प्रयास उसका हमेशा ये रहता है कि दलित इशूज़ को दबा दिया जाए, कि वो उभरने से पहले ही वो खत्म हो जाए। जैसे अभी प्रियंका के मामले में भी यही हुआ कि विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रशासन की मिलीभगत से इस मामले को पूर्ण रूप से दबाने का प्रयास किया गया। वो तो शुक्र हो कि जो विश्वविद्यालय के साथी रहे, जो समाजसेवी रहे, जो क्षेत्रों में दलित आंदोलन को आगे बढ़ाए हुए हैं, वो लोग रहे, उनके माध्यम से इस आंदोलन को हम लोग धार दे पाए, ताकि और हम लोग इस मामले को इतना उस चीज़ को आगे लेके आए हैं कि अब बच्ची के परिवार को न्याय मिलने के लिए हो सकता है कि न्याय मिल जाए। उस समय तो एकदम दबा दिया गया था मामले को। यही कारण था कि पोस्टमार्टम को रोका गया 12 बजे रात तक। वो लोग चाहते थे कि इसको रोक करके किसी तरह मामले को रफा दफा कर दिया जाए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों इस मामले को दबाया जा रहा था, क्यों पोस्टमार्टम में इतनी देरी की गई, और क्यों इसकी मीडिया को क्यों नहीं सूचना दिया गया, मीडिया के लोग वहां क्यों नहीं पहुंचे, और जो पहुंचे उन्हें जाने क्यों नहीं दिया गया। जो एक्टिविस्ट वहां पे पहुंचे, वहां पे तालाबंदी कर दी जाती है, सब बंद कर दिया जाता है, तार से गेट को बांध दिया जाता है पूरे विभाग को कि कोई वहां पे घुसने ना पाए। दूसरी चीज, अभी प्रशासन का क्या रुख है, जिला प्रशासन? देखिए, प्रशासन जो
इस मामले को उजागर किए हुए हैं, जो इस मामले को बता रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब प्रशासन उस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें कई थानों के लोग ने कई लोगों को फ़ोन करके कहा है कि आप आइए, थाने में आइए। तो ऐसे वो प्रयास कर रहा है कि इस मामले को बहुत उजागर ना किया जाए, और कई लोगों को अगर गिरफ्तारी कर ली गई तो इस मामले में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग का मनोबल टूटेगा। और परिजन को, आप एसएसपी महोदय का एक बयान सुने होंगे कि परिवार के कॉन्फिडेंस को हम लेना चाहते हैं। तो किस कॉन्फिडेंस को वो लेना चाहते हैं, किस दबाव के तहत वो कॉन्फिडेंस को लेना चाहते हैं, कैसा वो कॉन्फिडेंस है, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है। और कई ऐसे बयान देते हैं कि छात्र नेताओं द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है कि मुझे नहीं समझ में आता है, अगर किसी के न्याय के लिए बात कही जाए तो वो अफवाह का मामला होगा। हम कोई अफवाह नहीं फैला रहे हैं, हम आप बिल्कुल प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन इस पर निष्पक्ष होकर जांच करे, जांच कमेटी बैठाए जिसमें SC/ST का प्रतिनिधित्व हो सके, जो प्रतिनिधित्व हो, जो उसमें जांचकर्ता हो, उसमें SC/ST के मेंबर्स हों। और मुझे पता चला है कि कोई न्यायाधीश महोदय को एक को बनाया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें जो भी पूर्व में विभाग के लोग रहे हैं, जो रिटायर्ड हैं और जो प्रबुद्ध वर्ग के हैं और जो रिटायर्ड जज हैं, उसमें SC/ST रिप्रेजेंटेशन के साथ इस मामले की उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए, ताकि मामले का सही खुलासा हो सके। क्योंकि ये मामला सिर्फ प्रियंका का नहीं है, प्रियंका जैसे बहनों को हम और आगे ना खोएं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अब प्रियंका तो हमारे बीच नहीं रहे, उनको हम ला नहीं सकते हैं, उनके लिए दुख शोक और श्रद्धांजलि के अलावा और कोई चीज़ हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी प्रशासन से मांग है कि आगे बहन बेटियों, और हम बहन बेटियां ही नहीं, इसमें हमारे भाई भी जा सकते हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, भाई हैं, वो भी जा सकते हैं। तो किसी की आगे जान ना जाए, किसी का कोई दिक्कत ना हो, तो इसकी गहनता से जांच करें, ताकि जो इसमें आरोपी हैं, जो इसमें वादी हैं, प्रतिवादी हैं, वो लोग गिरफ्तार हो सके, उन लोग पे कार्रवाई हो सके। मैं किसी को नोटिफाई नहीं कर रहा हूँ कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, माने कौन इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन हाँ, मैं प्रशासन से ये कह रहा हूँ कि वो मामले के तह तक जाए, जो इसमें जिम्मेदार हो उसको बख्शा ना जाए, ताकि आगे से ये घटना विश्वविद्यालय स्तर पे तो कम से कम न घटित हो। इतना बड़ा इश्यू हुआ, प्रियंका जो थी वो दलित समुदाय से आती थी, तो मैं ये, आप चूंकि पूरे प्रकरण में उसमें संलिप्त रहे, प्रियंका को न्याय दिलाने के लिए शुरू से लेकर के अंतिम तक, जब से उनकी लाश मिली और जब से उनका जो है अंतिम संस्कार नहीं, इवन आप आज भी आप संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पे समाज का क्या वो फोकस है, समाज के लोग क्या कह रहे हैं। जैसे कई समाज, अगर यही बच्ची अगर सवर्ण समाज की होती तो पूरा सवर्ण समाज इस पे जो है मुखरता से बोलता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी कहीं से भी हो, दूसरे प्रदेश से हो। इसमें बहुजन समाज का क्या रोल है? देखिए, बहुजन समाज, आप देखिए इसमें कुछ लोग जो हैं अपनी अग्रिम भूमिका भी निभा रहे हैं, जो सवर्ण समाज से भी हैं, हमारे साथ लोग कदम से कदम मिला के चले हैं। जो लोग सवर्ण समाज से हैं, इसमें कहीं ना कहीं वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के काम किए हैं, और जो भी चीज़ें रही हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोगों का इसमें बड़ा ही फीका रोल मुझे दिखा है। जैसे कि आपराधिक मामले भी सवर्ण समाज के रहे हों तो उस पर ट्वीट, रीट्वीट और बहुत से ऐसे जो सोशल मीडिया पे काम करना है उस पर बातचीत करते हैं। लेकिन जैसे अभी पिछला अनीस का मामला हुआ, अनीस चौधरी की निर्मम हत्या कर दी गई, उस पर भी लोग नहीं बोले, और पार्टी का भी बहुत रोल, कई पार्टियों का जो मुखरता से बोला करते थे वो भी नहीं बोले, उसमें छुपने का प्रयास किए। और बाकी लोगों का जो मामला है, बहुजन समाज के लोगों का मामला है, वो जो ये एक आक्रोश है, कुछ लोगों का आक्रोश फेसबुक और व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर ऐसे करके, वहीं तक सीमित सा रह जा रहा है। चूँकि अब ये मामला जो ऐसा है कि अगर हम लोग इन पे मुखरता से बोलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे या प्रशासन पे दबाव नहीं डालेंगे, तो प्रशासन एकदम निरंकुश है। प्रशासन उस पे आपके और हमारे लिए कभी खड़ा नहीं होने वाली है। प्रशासन देखिए, जैसे कि प्रियंका भारती के मामले में लीपापोती करने का काम कर रही है प्रशासन। हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो,
हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। हालांकि एफआईआर जो हुआ उनके परिजनों के द्वारा कराया गया, उसमें उनका अंदेशा था कि विश्वविद्यालय में विभाग के अंदर जो विभाग अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी में ये हुआ। अच्छा। हाँ, वहाँ वो मौजूद थी। उन्होंने इस बात का पुष्टि भी किया है कि जब वहाँ से चीख चिल्लाहट हुई तो मैं दौड़ के पहुँची। अच्छा। इस बात को परिलक्षित करता है कि जब ये घटना घटित हुई तो वो विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही थी और विभाग के अंदर ही थी, बैठी हुई थी। तो उनके रहते हुए भी ये घटना घटती है तो अंदेशा होता है कि वो परिजनों का अंदेशा था कि विभाग में ऐसे रहते ही कैसे घटना हो गई। अच्छा, मैंने सुना है कि जो विभागाध्यक्ष हैं वो भी बड़ी विवादित रही हैं, ऐसे सेम इंसिडेंट भी पहले हो चुका है। जी, इसके पूर्व भी लगभग 12-13 साल पहले उनके घर पे एक ऐसा हादसा हुआ था। अच्छा। जो उनके सर्वेंट के रूप में हुआ था, जो एक राजभर समाज से आती थी। अच्छा, वो भी लेडीज थी? वो भी लेडीज थी। अच्छा। वो सर्वेंट थी, उनके यहाँ ऑल टाइम काम करने वाली सर्वेंट थी और उनका भी पंखे से लटका हुआ शव पाया गया था। अच्छा। उस मामले पे भी प्रशासन ने बहुत कुछ बोला नहीं और उस मामले को रफा दफा कर दिया गया। उसके बाद पुनरावृत्ति होती है उनके विभाग में, उनके मौजूदगी में ये घटना घटती है तो कहीं ना कहीं उन पे एक संदेह की घंटी जाती है। लेकिन फिर भी मैं उनको दोषी नहीं बनाना चाहता हूँ या दोषी नहीं कहना चाहता हूँ तब तक जब तक इस मामले का निष्पक्ष जांच नहीं हो जाता है, क्योंकि कोई मामला किसी मामले को अपराधी सिद्ध नहीं करता है जब तक उस पर की जांच ना हो। और मैं चाहता हूँ प्रशासन इस पर जांच करे, जो दोषी हों वो पकड़े जाएं और इसकी गहनता से जांच हो। तो इस मामले का जो तह तक जाने के लिए प्रशासन को उच्च स्तरीय जांच बैठानी पड़ेगी और एक एक चीज़ों को, जैसा कि अभी भास्कर चौधरी जी ने बताया कि जो विभागाध्यक्ष थी वो पहले विवादित रह चुकी हैं, तो उनसे भी पूछताछ बनता है, उनसे भी प्रशासन को पूछताछ करनी चाहिए। बहरहाल इसकी निष्पक्षता से जांच हो और सच्चाई क्या हो वो सामने है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ऐसे कभी भी ऐसे मामले होते हैं तो मीडिया का उस पर कोई रुख नहीं रहता है, प्रशासन का कोई मेन रुख नहीं रहता है। लोग यही सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह से इस मामले को दबा दिया जाए। जब भी कहीं ऐसे मामले आते हैं, खास करके दलितों के साथ, तो जहां वहां के जो एक्टिविस्ट होते हैं वो इसमें भूमिका निभाते हैं, वो लोग वहां पे जाते हैं, हंगामा करते हैं और उनके हंगामे की वजह से ये चीज न्यूज बनती है। सेम यही प्रकरण गोरखपुर में इस प्रियंका भारती के मामले में भी हुआ। यहाँ के भी एक्टिविस्ट लोग वहां पे गए और जब इन लोगों ने देखा कि ढिलाई हो रही है तो इन लोगों ने हंगामा किया और उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया के थ्रू फिर भी नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू ये हंगामा हुआ। अब क्या हो रहा है कि प्रशासन जो है उन एक्टिविस्टों को भी टारगेट कर रही है। भास्कर चौधरी जी के पास भी प्रशासन से फोन आया था, आप कुछ बताएंगे? हाँ। मुझे SHO कैंट का फोन आया था कि आइए आपसे बातचीत करना है। मुझे SHO कई और थाना के SHO भी फ़ोन किए कि आप आइए आपसे बातचीत करना है। मैंने कहा कि निश्चित रूप से अगर मैं आऊँगा और बातचीत होगी, लेकिन ये प्रशासन का हम लोग पे दबाव है कि वो हम लोग को बुला के डिटेन कर लेना चाहती है और जब तक डिटेन किए रहेगी और हम ये मामले को रफा दफा कर देगी और हम जो कोई मुखरता से बोलने वाला है, जो इस मुखरता से बात रखने वाला है वो नहीं रह जाएगा। आप जानते हैं कि दलित समाज में, दलित परिवार में जो एक बहुत सामान्य परिवार है, उसमें बोलना, समझना और बातचीत करना किसी से बड़ा ही कठिन उनके लिए ये टास्क रहता है। उस दौर में हम उनकी आवाज़ बन के आते हैं, हम उनकी बात रखते हैं, उनके द्वारा जो उनकी भावनात्मक पहलू को हम अपने वाणी से निकाल के बात रखते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं। ऐसे लोगों को इस समय गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया जा रहा है, फ़ोन करके दबाव बनाया जा रहा है कि उनको डिटेन कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मैंने उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं है और हम लोग न्याय प्रिय व्यक्ति हैं, हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ते आए हैं, चाहे वो किसी समाज की बात हो। ना हम विकास दुबे को जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने मार दिया उसके पक्ष में हैं और ना ही प्रियंका भारती
केस में मामले को दबा दिया जा रहा है उसके पक्ष में है। हम हमेशा निरंतर इस पे आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारी आवाज़ हर एक चीज़ों पे, हर बिंदुओं पे मुखरता से होती रहेगी, चाहे इसके लिए हम लोग को जेल ही क्यों न जाना पड़े। तो अभी तो आपने सुना कि किस तरह से एक्टिविस्टों को परेशान किया जा रहा है। जो बोलने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग समाज में रह रहे ऐसे एक्टिविस्टों का साथ दें, क्योंकि जब कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो समाज के ये एक्टिविस्ट ही आगे आते हैं, अपनी कैरियर और अपना जीवन जो है ताक पे रख करके ये लोग जो है सामने आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। तो हम पुनः एक बार मांग करते हैं कि प्रियंका को न्याय मिले और इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो और जो भी दोषी हो उसको सजा मिले और इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो और ये भेद खुले कि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ये आत्महत्या है ये, लेकिन आप अगर फोटो को देखेंगे, उस जगह को देखेंगे तो आप कहीं से भी 1% भी नहीं आपको लगेगा कि ये आत्महत्या है, ये हत्या की गई है। तो भास्कर चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि बहन प्रियंका को न्याय मिले निश्चित और समाज आपका जब साथ तक दे। हम लोग लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक बहन प्रियंका को न्याय नहीं मिल जाता है और उनके परिजन को हम न्याय दिलाने के लिए हर वो संभव प्रयास करेंगे कि और प्रशासन से भी हमेशा हम लोग एक तारतम्यता बना के हम लोग मांग करते रहेंगे। हमारा ये डिमांड रहेगा अंत तक कि उनको न्याय मिले। बाकी सभी दर्शकों को धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। ठीक। और एक लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा कि मीडिया का कितना बेकार रोल है इसमें, तो ये जो चीज़ भी भास्कर चौधरी जी बताया है ये कहीं आप मीडिया पे नहीं पाएंगे। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें और सच्चाई लोगों तक पहुंचाएं। तो अंत में एक बार फिर हम मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो और सच्चाई को सामने लाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।